दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीओबी पर्सनल लोन के बारे में, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हैं, क्या विशेषताएं हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसको ये लोन मिलता है। हम यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। अगर आप यहाँ से 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई कितना होगा, हम ये भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं। यहाँ का जो शुरुआती इंटरेस्ट रेट फिलहाल के लिए लगाया गया है वो 9.70% से शुरू हो रहा है। लोन टेन्योर की बात करें तो आपको यहाँ पर 48 महीनों से लेकर 84 महीनों तक का समय मिल जाता है लोन चुकाने का। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर और क्या काम करते हैं, इसके आधार पर ही जो लोन टेन्योर है वो डिसाइड होता है। हम लोग आगे जानेंगे। एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 60 इयर्स यहाँ पर रखा गया है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर 65 इयर्स तक ये लोन क्लोज हो जाना चाहिए। और इसके साथ ये भी बता दें कि आपने अगर लोन 5 साल के लिए लिया है तो जो समय आपने लोन चुकाने के लिए लिया है और जो एज है वो 60 सैलरीड पर्सन के लिए और 65 सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, ये दोनों में से जो भी आपका पहला हो, यानी लोन चुकाने का समय अगर 5 साल लिया है वो अगर 65 या 60 इयर्स से कम का हुआ तो वो आपको दिया जाएगा। या अगर आपने लोन सपोज आपने लिया है 58 इयर्स पे तो आपको 5 साल का समय नहीं मिलेगा, आपको 60 इयर्स तक लोन क्लोज करना होगा। लोन अवधि और एज में जो भी कम हो वही आपको लोन चुकाने का समय दिया जाएगा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन में कुछ विशेषताएं भी हमें देखने को मिल जाता है। चलिए इन विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप डिजिटल मोड में बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन आवेदन करते हैं तो आपको 0.50% का छूट भी इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। आप अपने पैसे को पे करने के लिए चेक, बैंक ट्रांसफ़र या कैश, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर आपको लोन चुकाने के लिए एक लंबा समय भी मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, इसके आधार पर ही ये निर्धारित होगा। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको एक मैक्सिमम लोन अमाउंट भी दिया जाता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करें तो आपको यहाँ पर 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल जाता है, लेकिन ये कुछ शर्तों पर निर्धारित होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, इसके बाद आपके अकाउंट के साथ आपका लेन देन कैसा है ये भी बैंक देखेगा। इसके बाद ही निर्धारित करेगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। मिनिमम लोन अमाउंट की बात करें तो अगर आप मेट्रो या एक शहरी निवासी है तो आपको मिनिमम लोन अमाउंट 1 लाख मिल जाएगा। ग्रामीण एरिया में या अर्ध शहरी निवासी है तो आपकी जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 50,000 है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट 5 लाख तक मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको बहुत ही कम ब्याज दर के साथ यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी सैलरीड पर्सन इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ सेल्फ एम्प्लॉयड भी इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और कोई भी प्रोप्राइटर्स या पार्टनरशिप फर्म्स के व्यक्ति, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के व्यक्ति या कोई ट्रस्ट के कर्मचारी भी इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी इंश्योरेंस एजेंट इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस वो 2 साल से अपने काम से जुड़े हुए हों। और बाकी व्यक्ति जो यहाँ पर लोन के लिए आवेदन करते हैं उनके पास कम से कम 1 साल से वो अपने काम से नियमित रूप से जुड़े हुए हो। कोई भी स्वनियोजित पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपके काम को कम से कम 1 साल होना चाहिए, आप 1 साल से कर्मरत होना चाहिए। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी सेम ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई भी एनआरआई या आईपीओ इस लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो शुरुआती इंटरेस्ट रेट 9.70% से शुरू हो रहा है। वही मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कईयों के लिए ये 17.05% तक जा सकता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप dloanguide.in पर एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है कि किससे कितने % का इंटरेस्ट रेट इस लोन में लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने इंटरेस्ट रेट को कई तरह की श्रेणी और कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसके आधार पर
यहाँ पर पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट लगाया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको dloanguide.in पर मिल जाएगा। आप देख ही सकते हैं किसे कितना इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर पर्सनल लोन मिल रहा है। पूरी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर विजिट करें। इसके साथ इस पोस्ट पर कई सारी बातों को भी बताया गया है। यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी, अन्य चार्जेस और कई सारी बातों के बारे में भी पता चल जाएगा। आप एक बार इस पोस्ट पर ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारी जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में सैलरी अकाउंट है उनके लिए 0 है। वहीं दूसरे लोगों के लिए लोन अमाउंट का 1 से 2% आपको देना होगा प्लस GST, जो मिनिमम 1000 से आपको 10,000 तक देना पड़ सकता है। इन दोनों में जो भी कम हो वही आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप इस पोस्ट पर एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। अगर मैं कवर करने जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा EMI कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। पहले हम लोग 1 लाख रुपए के ऊपर देख लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं लोन अमाउंट 1 लाख रुपए और हम लोग शुरुआती इंटरेस्ट रेट ही पहले ले लेते हैं 9.70%। लोन टेन्योर ले लेते हैं 5 ईयर्स यानी 60 मंथ्स। अगर हम लोग 60 मंथ्स करते हैं तो आप देख सकते हैं मंथली जो EMI आएगा 1 लाख रुपए के लिए वो बन के आता है 2110 रुपीज़। वही अगर हम लोग ये लोन अमाउंट 3 लाख रुपए कर ले तो आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए करने पर 5 साल के लिए मंथली जो EMI आएगा वो होगा 6330 रुपीज़। अगर हम इसे 5 लाख रुपए कर देते हैं तो देख सकते हैं आपकी मंथली EMI आएगा 10,550 रुपीज़ और इंटरेस्ट रेट हमने शुरुआती इंटरेस्ट रेट लिया है 9.70%। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग पूरे EMI को कैलकुलेट करके एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि EMI कैलकुलेट करना बहुत ही आवश्यक है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आप मंथली कितना पे कर सकते हो और उसके आधार पर ही आप लोन के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब बात करते हैं, अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन आवेदन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा कि आपको आपके पास के ब्रांच में जहाँ पर आपका अकाउंट है, या अगर अकाउंट नहीं है तो आपको पास के ब्रांच पर जाकर ही विज़िट करके ही अप्लाई करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं होता है तो आपको लोन मिलने में मुश्किल हो सकता है। ज़्यादातर केस में लोन आपको अप्रूव नहीं किया जाता। और अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है लेकिन आपने कई दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं किया है, कोई भी लिमिट वहाँ पर नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तब भी आपको लोन मिलने में मुश्किल हो सकता है, या कई बार देखा जाता है कि लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन चाहिए तो आप ये क्लियर करके रखें कि आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए और उस अकाउंट को रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई दिनों से आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, कई साल हो गए, कई महीने हो गए, तो ऐसे में लोन आपको नहीं मिलेगा। इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ऐसे केसेस में लोन अप्रूव हो भी जाता है। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपकी सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आता है तो ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको लोन ज़रूर मिल जाएगा। और हाँ, ये भी आपको बता दें, कोई अगर पेंशनर यहाँ पर लोन लेने के लिए जाते हैं, पेंशन लोन लेने के लिए जाते हैं, तो पेंशन लोन तो यहाँ पर दे दिया जाता है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि आपका पेंशन अकाउंट जो है, जहाँ पर आपकी पेंशन जमा होती है, वो अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रही थी, आप यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक है इनका BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन। अगर आप इनके कस्टमर हैं तो आपको पता ही होगा BOB एप्लीकेशन के बारे में। अगर नहीं है तो बता देती हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एप्लीकेशन आता है जो BOB वर्ल्ड कह के आता है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने अकाउंट नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें या यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई करने के बाद ही आप यहाँ पर या इस एप्लीकेशन पर अकाउंट खोल पाएंगे। आपको एक पिन भी जनरेट करना होगा। पिन जनरेशन करने के बाद
यहाँ पर वो पिन डाल के बार बार आप अकाउंट या बार बार इस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। एप्लीकेशन खोलते ही आपको पहले ही आपका अकाउंट नंबर और आपका फ़ोन नंबर इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन खोलते ही आपको डिजिटल पर्सनल लोन अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा ही है कि अगर आपका लोन अमाउंट मिनिमम लोन अमाउंट होता है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आपका लोन बहुत ही कम समय के अंदर अप्रूव हो जाता है। प्री अप्रूव लोन हो तो आपको बहुत ही कम समय के अंदर ये लोन आपके अकाउंट में डिसबर्स भी हो जाता है। वहीं दूसरे तरीके की बात करें तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आप देख सकते हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको लोन ऑप्शन में जाना होगा। जैसे ही आप लोन ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल लोन आ रहा है, तो आप पर्सनल लोन पर क्लिक करें। पर्सनल लोन पर क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल लोन के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है और यहाँ पर आपको अप्लाई बटन भी मिल रहा है। आप यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं एक और नया पेज खुल के आ गया है। यहाँ पर आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, आप वो नंबर यहाँ पर डालें। डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। इसके बाद अगले प्रोसेस में आपको अपना अकाउंट नंबर और अपना फिर से मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसमें फिर से एक OTP आएगा, उसे फिर से डाल के आपको कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे आप जान पाएंगे कि आपको कितना लोन अमाउंट मिल रहा है, आप लोन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आपको विजिबल हो ही जाएगा। इसके साथ कितना लोन अमाउंट आपको मिल रहा है, क्या EMI होगा, कितने महीने के लिए मिल रहा है, ये सब आप कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं कर सकते। और इसको देखने के बाद जैसे ही आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगा, जिसमें आपको एग्री करना होगा और इसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पर्सनल लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन आपका कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। कोई भी क्वेरी होता है आप दी लोन गाइड पर विज़िट करके उस क्वेरी को देख सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपको अपने सवालों का जवाब ना मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।